दोस्तों नमस्कार। मैं राज कपूर, आप देख रहे हैं खबर दस्तक। संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने जो भाषण दिया, वो ऐतिहासिक भाषण अखिलेश यादव को पूरे भारत का सबसे बड़ा दलित और पिछड़ों का नेता बना दिया। जैसा कि कल पूरे देश भर से दर्शकों की प्रतिक्रिया आई, लेकिन कल के संसद के उस बहस के दौरान कुछ बातें छोटी छोटी छूट गई, जिस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। ऐसा पहली बार देखने को मिला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के पटल पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की तारीफ की। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि 2027 के लिए आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बातों को याद कर रहे हैं, तो उससे पहले हम 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले संसद में मुलायम सिंह यादव द्वारा नरेंद्र मोदी की गई तारीफ को भी याद कर रहे हैं। तो ये क्या महज संयोग है कि 2019 से पहले मुलायम सिंह ने जिस नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी, वो पुनः प्रधानमंत्री बने, और आज जब 2027 का चुनाव कुछ ही महीनों बाद होने वाला है, उससे ठीक पहले नरेंद्र मोदी और अमित शाह अखिलेश यादव की तारीफ कर रहे हैं। आखिर ये पूरा खेल चल क्या रहा है? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आलोक पाठक सर। सबसे पहले तो एकदम संक्षिप्त में और एकदम स्पष्ट बता दीजिए कि नरेंद्र मोदी की तारीफ का मतलब क्या है, जो उन्होंने अखिलेश यादव की तारीफ की है। नहीं, एक तो होता है कि आप तारीफ बंद कमरे में करिए। हम सब जानते हैं कि जितने भी बड़े नेता हैं सब आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे से पुराने परिचित होते हैं। नरेंद्र मोदी पिछले 40-45 सालों से सार्वजनिक जीवन में है। नेताजी भी 40-50 सालों तक सार्वजनिक जीवन में रहे। 2022 में उनका निधन हो गया था। तो नरेंद्र मोदी और नेताजी एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। और अखिलेश जी भी 2000 से सार्वजनिक जीवन में 2000 में सांसद बन गए थे तब, और उसके बाद मोदी जी उत्तर प्रदेश गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। तो एक दूसरे से परिचय तो होना असामान्य सी बात थी एक दूसरे। और आपको याद होगा कि जब लालू यादव की बेटी की शादी मुलायम सिंह यादव के पोते से हो रही थी, तो उनके तिलक समारोह में नरेंद्र मोदी जी खुद सैफई गए थे जी, याद करिए वो दृश्य जी। और उन्होंने खुशी खुशी पूरे यादव परिवार के साथ जो है सेल्फी खींची थी, फोटो खींची। तमाम फोटो सोशल मीडिया पे वायरल थी। अच्छा, हमेशा जब भी आप याद कीजिए, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे थे 2014 में, अचानक अमित शाह की नजर पड़ी कि नेताजी पीछे बैठे हुए हैं, तो खुद गए, चल के नेताजी को पकड़ के लाए और आगे बैठाए। और यहाँ पे जब 15 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो मंच पर मुलायम सिंह यादव भी थे, अखिलेश यादव भी थे। और मुलायम सिंह और नरेंद्र मोदी जी ने मुलायम सिंह का हाथ पकड़े हुए, तो कुछ आपस में उन लोगों की बातचीत भी हो रही थी, कुछ बातचीत उन्होंने कान में भी कही थी। तो कल नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई अखिलेश जी हमारे मित्र हैं, और एक जो दूसरी बड़ी बात उन्होंने की, उस पर ध्यान दीजिएगा। अखिलेश जी हमारे मित्र हैं, और लेकिन समय समय पर हमारी मदद करते रहते हैं। अब इसका जरा अर्थ समझिएगा। देखिए, अखिलेश यादव, जब मामला देश का होता है, जब देश पे कोई संकट होता है, तो पूरी तरह से सरकार के साथ खड़े होते हैं, पूरी तरह से। ऑपरेशन सिंदूर में अखिलेश यादव पूरी तरह से सरकार के साथ खड़े थे। संकट की हर घड़ी में जब संकट देश पे होता है, तो वो सरकार के साथ पूरी मजबूती से खड़े होते हैं। तो उसी बात का उन्होंने जिक्र किया कि अखिलेश जी हमारे मित्र हैं, समय समय पर हमारी मदद करते हैं। लेकिन उनका ये बोलना और योगी समर्थकों के पेट में दर्द शुरू हो गया। देखिए,
नरेंद्र मोदी जी इस सच को स्वीकार कर चुके हैं कि अखिलेश यादव उनसे ज्यादा यूपी में लोकप्रिय हैं। जी ये ठीक है कि 2014 में उन्होंने नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में बड़ी विजय हासिल की, 2017 में, 2019 में, 2022 में, लेकिन 2024 में जब पांचवी बार चुनाव में सामना हुआ तो नरेंद्र मोदी को यह एहसास हो गया कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कम से कम उनसे बड़े नेता हैं। और इस चीज का जमीनी एहसास तो प्रधानमंत्री को 2024 में ही हो गया था, जब लोकसभा चुनाव में खुद उनकी सीट पे उनकी जीत का मार्जिन आधा हो गया था। कहाँ वो 2,80,000 3 लाख वोटों से जीतते थे और 1.5 लाख से कम वोटों से जीतने में कामयाब हुए। 5 घंटे तक वो वाराणसी लोकसभा क्षेत्र में काउंटिंग में पीछे थे। उनके बनारस के बगल की सीट चंदौली, जहां पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी जीत रही थी, वहां वो चुनाव हार गए। बनारस के ठीक सटी हुई सीट है मिर्जापुर, वहां पे एनडीए का प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल, केंद्रीय मंत्री, वो 1.5 लाख वोटों से जीतती थी, वो बड़ी मुश्किल से 30-32 हजार वोटों से जीती। बनारस से सटी एक और सीट है भदोही, वहां भी एनडीए की जीत का मार्जिन आधे से कम हो गया। और उत्तर प्रदेश में भाजपा को अयोध्या जैसी सीटों का हार का सामना करना पड़ा। तो ये अब वो चूंकि उन्होंने ये बात इसलिए कही कि महिला आरक्षण में वो उम्मीद कर रहे थे कि भाई विपक्ष का अगर सहयोग मिल जाएगा तो महिला आरक्षण बिल हमारा पास हो सकता है। वो इस चीज को समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बनना तय है। और इनको इस चीज का भी एहसास हो गया है कि अब वो 240 की सरकार चला रहे हैं, 272 की सरकार नहीं चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास 240 सांसद हैं और जिस तरह से पूरे देश में विपक्ष के और उनके अखिलेश यादव के तमाम विपक्ष के नेताओं से बड़े अच्छे संबंध हैं, चाहे वो एनडीए के हो, चाहे वो इंडिया गठबंधन के। तो नरेंद्र मोदी को समझ में आ गया कि अखिलेश यादव की स्वीकार्यता विपक्ष में, पहली बात विपक्ष के नेताओं में और देश के ओबीसी और दलितों के बीच में राहुल गांधी से ज्यादा। भाई अचानक से देखिए ना कितना परिवर्तन हुआ नरेंद्र मोदी की बातचीत में। अब से 4-5 दिन पहले जब लोकसभा में किसी की जयंती थी तो वो राहुल गांधी से और तमाम विपक्ष के नेताओं को पहले तो अभिवादन करते हैं, उसके बाद राहुल गांधी से खड़े होकर बात कर रहे होते हैं और उसके बाद अखिलेश यादव की सार्वजनिक मंच से भी लोकसभा से तारीफ करना, तो उनको समझ में आ गया है। और मैंने कहा जब राष्ट्र हित का मामला होता है ना तो अखिलेश यादव पार्टी लाइन पे नहीं चलते, वो देश के साथ खड़े होते हैं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना का भरपूर समर्थन किया। और याद करिए जब भारत के सांसदों का दल गया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो उसमें सपा के नेताओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और सभी सपा के नेता जो है अखिलेश यादव के नेतृत्व में आदेश पे गए थे। तो भाई ये तो एक राजनीति में एक सच होता है कि आदमी एक विपक्ष के नेता हैं, वो राजनीति अलग चीज है, लेकिन जब संकट देश पे होगा और तो वो देश के साथ खड़े दिखाई देंगे। और उत्तर प्रदेश की जमीनी हकीकत उनको पता चल चुकी है कि भाई 2024 में तो हम अखिलेश यादव से हारे ही। अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को साथ जोड़कर जो गठबंधन बनाया उससे भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। और अब ये देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो पिछड़े और दलित नरेंद्र मोदी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश में जुड़े, तो उनमें से बहुतों का मोहभंग हो गया है। अब उसके एकमात्र नेता जो है उत्तर प्रदेश में और बाकी राज्यों में भी अखिलेश यादव की जो लोकप्रियता है, तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है। तो ये राजनीति में कहा जाता है कि भाई अपने विरोधियों से भी मधुर संबंध बना के रखिए। तमाम तो अब उससे ये हुआ कि अब नरेंद्र मोदी जी ने अखिलेश यादव की तारीफ करते हुए ये कहा कि समय समय पर हमारी मदद करते रहते हैं। अब योगी के समर्थकों के पेट में दर्द शुरू हो गया। और एक जानकारी आपको और दे दूं, आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है जी। न सिर्फ महिला आरक्षण बिल के लिए, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद
ये 1 बजे करीब, ये 2 बजे करीब ये वीडियो, 1:30 बजे करीब आप लगाएंगे, लेकिन 5 बजे तक उस महिला आरक्षण बिल पे मतदान होने जा रहा है जी। तो एक तरफ तो निगाह उस पर रहेंगी कि महिला आरक्षण बिल पास होता है कि नहीं होता है। दूसरी तरफ आज प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी नरेंद्र मोदी से मिलने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 5-6 दिनों में कई महत्वपूर्ण मीटिंग्स हुई। केंद्र अमित शाह के प्रतिनिधि के रूप में विनोद तावड़े उत्तर प्रदेश आए और भाजपा के सभी नेताओं से अलग अलग मुलाकात की, अकेले में। वो मुख्यमंत्री से भी अलग अकेले में मिले, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से अकेले मिले, केशव मौर्य से अकेले में मिले, प्रदेश तमाम भाजपा के बड़े नेताओं से अकेले में मिले। उसके बाद उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है। उस रिपोर्ट को लेके, और जिस दिन विनोद तावड़े जी यहाँ थे उस दिन, उसी समय अमित शाह ने प्रदेश अध्यक्ष को वहां बुला लिया था, दिल्ली। और मजेदार बात यह थी कि पहले दिन जब तावड़े जी यहाँ आए थे तो मोदी जी, योगी जी दिल्ली बंगाल में प्रचार कर रहे थे। तो तमाम मुद्दे हैं, क्योंकि ये 200 पूर्ण बहुमत की। एक चीज बताइए कि अखिलेश यादव ने जो माहौल बना दिया है चुनाव से पहले 2027 के लिए उत्तर प्रदेश में, तो पीडीए के बीच में तो उनका मैसेज क्लियर है और समाजवादी कार्यकर्ताओं का तो जोश एकदम 7वें आसमान पर है। तो संसद में जो नरेंद्र मोदी ने कल अखिलेश यादव की जमकर तारीफ की है, खुले सदन से, सदन के पटल से, देश के सामने, तो क्या इस तारीफ का सपा कार्यकर्ताओं पर मनोवैज्ञानिक रूप से सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और वे कार्यकर्ता और भी ज्यादा जोश खरोश से चुनाव प्रचार में जुट जाएंगे? देखिए, सपा कार्यकर्ताओं का एकमात्र मिशन ये है इस वक्त, वो डेविएट नहीं हो रहे हैं। उनका कहना है 2024 का चुनाव तो देश का चुनाव था, लेकिन उत्तर प्रदेश को अगर विकास के रास्ते पे ले जाना है तो अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना जरूरी है। और जिस तरह से पिछले सपा कार्यकर्ता तो चुपचाप 2022 की विधानसभा चुनाव हार के बाद से एक भी दिन शांति से नहीं बैठे राज कपूर जी। अच्छा। वो लगातार मेहनत कर रहे हैं और एक लगातार कार्यकर्ताओं की टीम हर जिले, हर विधानसभा, हर सेक्टर में काम कर रही है। आप ये देखिए ना कि 14 अप्रैल को जिस तरह से हर सेक्टर और ग्रामीण क्षेत्र के ज्यादातर ग्राम सभाओं में जो अम्बेडकर जयंती पे जो सपा ने आयोजन किया, उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। जो पार्टी 9 सालों से विपक्ष में है, उसके बावजूद भी उसके कार्यकर्ता 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं। उनका एकमात्र लक्ष्य है कि 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बने और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने जी। उसके बाद उनकी निगाह 2029 में है कि 2029 में समाजवादी पार्टी, चूंकि अन्य राज्यों में भी काफी काम कर रही है, मध्य प्रदेश में हो, राजस्थान हो, उसके अलावा उत्तराखंड में भी काफी फोकस है समाजवादी पार्टी का, हरियाणा है, तो कई राज्यों में समाजवादी पार्टी के मतलब, और महाराष्ट्र वगैरह राज्यों में तो उनके विधायक भी हैं, गुजरात में भी वो कोशिश कर रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के सांसदों की संख्या 2024 में 37 से बढ़कर दुगनी या तिगुनी हो जाए। और जिस तरह की स्वीकार्यता है अखिलेश यादव की तमाम विपक्षी दल लोग के बीच में, तो ये भी संभावना है। देखिए, इस संभावना को आप रूल आउट नहीं कर सकते हैं राज कपूर जी, कि चूंकि नीतीश जी अभी तो फिलहाल एनडीए के साथ हैं, लेकिन ये भी हो सकता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू, और चूंकि अखिलेश यादव खुद अभी फिलहाल प्रधानमंत्री बनने को तैयार नहीं है, लेकिन इस संभावना से इनकार मत कीजिएगा कि अखिलेश यादव के नाम पर एनडीए के तमाम दल इंडिया गठबंधन के साथ आ सकते हैं और केंद्र में अखिलेश यादव के नेतृत्व में एक सरकार भी बन सकती है। ये भी एक संभावना। राजनीति में कभी भी किसी संभावना को रूल आउट तब तक नहीं करना चाहिए जब तक गठबंधनों की सरकार चल रही है। आप समझ रहे हैं ना जी? ये गठबंधन की सरकार, ये भाजपा के एनडीए की सरकार है 2014 से, लेकिन 2014 से लेकर 4 जून 2024 के बाद तो स्थितियां बदल गई है। 2014 से लेकर 2024 तक एनडीए की सरकार थी,
लेकिन उसमें अकेले भारतीय जनता पार्टी के पास 2272 के बहुमत के आंकड़े से ज्यादा का नंबर था जी। लेकिन इस बार वो आंकड़ा 240 का है। तो क्या नरेंद्र मोदी को लग रहा है कि प्रधानमंत्री के रूप में उनके पास अब समय कम बचा है, इसलिए वो अखिलेश यादव की खुल के तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि कल को ये दिल्ली की कुर्सी पे भी काबिज हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में तो अभी फिलहाल जो समीकरण उसके हिसाब से तो उत्तर प्रदेश में 2027 में सपा की सरकार बनने की प्रबल संभावना है। और देखिए एक ये भी होता है कि जब आप अपने राजनीतिक विरोधी की सार्वजनिक रूप से तारीफ कर देते हैं तो वो भी एक दूसरी रणनीति का हिस्सा हो सकता है कि आपने अपने विरोधी की सार्वजनिक रूप से तारीफ कर दी और विरोधी जो है थोड़ा लापरवाह हो जाए। तो देखिए इसमें हर चीज के अलग दोनों मायने हैं। लेकिन योगी एक जो खेमा है भारतीय जनता पार्टी में, योगी और नितिन गडकरी का, वो बड़े परेशान है, बड़े परेशान। तो निगाहें रखिएगा राज कपूर जी, आज निगाहें रखिएगा 5 बजे वोटिंग कैसे होने जा रही है। उसके बाद पंकज चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, उनकी नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद क्या उत्तर प्रदेश में कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। अच्छा, और ये फैसले क्या बंगाल चुनाव के बाद उन पे अमल होगा कि बंगाल चुनाव के पहले होगा, इस पर नजर रखिएगा। उत्तर प्रदेश में भाजपा बड़ा ऑपरेशन की तैयारी कर रही है, कर चुकी है। उस बड़े ऑपरेशन में कितने लोग रहेंगे, कितने लोग जाएंगे, अब चूंकि आज 17 तारीख है, 10 दिन और है बंगाल में चुनाव प्रचार में, 29 तारीख को मतदान हो जाएगा। तो इस महीने के अंत या अगले महीने की शुरुआत में आपको एक बड़ा राजनीतिक बदलाव उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकता है। फिलहाल अखिलेश यादव की तारीफ का मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी को वस्तु स्थिति का एहसास हो चुका है कि कहीं न कहीं वो अब वो इस सच को स्वीकार कर रहे हैं कि अखिलेश यादव इस देश की भविष्य की राजनीति में अखिलेश यादव का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहने वाला है। चूंकि वो अनुभवी नेता हैं तो वो समझ सकते हैं कि किस आदमी को भविष्य में क्या मिल सकता है। जिस तरह की राजनीतिक स्वीकार्यता बढ़ रही है अखिलेश यादव की, और वो हमेशा सबको जोड़ने की बात करते हैं, जिस तरह से उन्होंने पीडीए को एक मुद्दा बना दिया है। आज की डेट में पीडीए सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। तो इस पे निगाह रखी जाएगी। चलिए, आज संसद में जो भी क्रियाकलाप होगा उस पर हमारी निगाहें बनी रहेगी। जैसे कोई अपडेट आएगा हम आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।